वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कि मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है ये बेसिकली है क्या, इसमें किस किस नेचर की जॉब आती हैं और इसका कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या पे स्केल है, क्या क्या सिलेबस आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके आपके जो भी डाउट एक्स वाई जेड होते हैं आप जरूर अपने डाउट पूछें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है। इस एजेंडा में हमने शामिल किया है नोटिफिकेशन क्या है, कब डेट निकली हुई है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी और पे स्केल यहाँ पर क्या है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होगा, क्या क्या फेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, और दूसरी चीज इसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आज के एजेंडा में हमने शामिल किया है। अब किसी भी एग्जामिनेशन किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहले आप उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ा करिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देंगे ताकि आप ये सब चीज़ें समझ सकें। दूसरी चीज़, अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा ताकि आपको ये परेशानी भी यहाँ पर ना हो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर 2016 को ये डेट स्टार्ट हो चुकी है और 30 जनवरी तक ये डेट चलेगी। तो अभी भी आपके पास में लगभग 19 दिन का टाइम है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लास्ट डेज में आकर भरें फॉर्म, आप आज ही फॉर्म का नोटिफिकेशन पढ़ें और इसको एक दो दिन में फिल कर दें। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। अब एडमिट कार्ड आपका मार्च 2017 में आ जाएगा। साथ में एग्जामिनेशन का जो पेपर फर्स्ट है उसकी एग्जामिनेशन की डेट क्या है, ये है आपकी 16 और 30 अप्रैल 2017 और मई 7 2017, ये एग्जामिनेशन की डेट है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनाउंसमेंट रिजल्ट कब आ जाएगा, ये आपका जुलाई 2017 में आ जाएगा। अब हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि ये किस तरीके की जॉब है, किस रीजन में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कितनी है, 8300 वैकेंसीज हैं, 8300 वैकेंसी हैं टोटल, 8300। अब रीजन वाइज बात करें, सेंट्रल रीजन इसमें अनरिजर्व की 173 है, ओबीसी की 85 है, एससी की 32 है, एसटी की 35 है, टोटल 325 वैकेंसीज हैं। आप क्या करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे कि किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे एक बार नोटिफिकेशन को देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अल्टीमेटली बात की जाए तो हमारे पास में 8300 वैकेंसीज हैं और जिसमें जनरल की वैकेंसीज हैं 4402 और ओबीसी की हैं 2565 और एससी की हैं 739 और एसटी की है 594। जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको रीजन सेलेक्ट करने होंगे कि किस किस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये बात के बाद दूसरी चीज आपको ये समझना होगा कि ये जॉब किस तरह की जॉब है, एमटीएस की जॉब कैसी जॉब है, क्योंकि एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। इसमें पहला काम आपका हो सकता है कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ सेक्शन। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप किसी भी ऑफिस पर्पज की जॉब होगी जहां पर आपको फाइल्स रिकॉर्ड्स को मैनेज करना होगा। एग्जैक्टली आप ये नहीं कहेंगे कि आप क्लरिकल लेवल की जॉब कर रहे हैं, लेकिन फाइल को पिक करना, फाइल को ड्रॉप करना, जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी पर्सनली उनको बैकग्राउंड में आपको असिस्ट करना। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन यूनिट, मतलब कि जैसे बोला जाए कि ऑफिस को क्लीन करना, ये जॉब भी इसमें सम्मिलित है। क्योंकि ये 10th लेवल की जॉब है तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कहते नहीं है कि 4th क्लास कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होते हैं वो इसमें अल्टीमेटली आ जाते हैं। और लेकिन इसमें बहुत सारी, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉन में लगा दिया जाएगा। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके पास कुछ टेक्निकल वर्क है तो जरूर आपको उस टेक्निकल रिलेटेड डिपार्टमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशन इफ एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि फाइल्स और अदर पेपर्स को कैरी करना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, फोटो कॉपी करना, सेंडिंग फैक्स करना, ये सारी जो चीज़ें हैं आप ये यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ का पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200 का पे स्केल है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। ठीक है,
आप केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे इसमें, और ग्रेड पे है आपका 1800 यहाँ पर, ठीक है। और 7th पे कमीशन लगने के बाद में आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। तो अल्टीमेटली बोला जाए कि ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिएगा कि ऐसे कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्वायर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट देयर ऑफ एज ऑन 1 अगस्त 2017 विल ऑल्सो बी एलिजिबल। इसमें कहा गया है कि देखो, सबसे पहले अगर आप 10th क्लास पास हैं या फिर आपने 10th क्लास का एग्जामिनेशन दिया है और आपका जो फाइनल रिजल्ट का डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट अगर आपका 1/8/2017 से पहले आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका पहले आ सकता है, तब आप इस फॉर्म को इवन भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। देखो, 18 साल से लेकर 25 साल तक ये इसकी एज लिमिट है। मतलब कहा जाए कि 1/8/2017 को, ठीक है, आपको एज कैलकुलेट करनी है, और इसमें कहा गया है कि 2/8/1992 के बाद, ठीक है, और 1/8/1999 से पहले, ये 2 डेट के बीच में जो लोग आएंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1992 तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जिनकी है, लेकिन जिनकी 2 अगस्त से पहले की डेट है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपको अपना एज का क्राइटेरिया काउंट करना है कि 1/8/2017 को। अगर आप 25 वर्ष 1 दिन के भी हो जाते हैं तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 18 से 25, आप 18 के कंप्लीट होना चाहिए और 25 में चल रहे हो, 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो दिया होगा वही आपका बर्थ रिकॉर्ड यहाँ पर माना जाएगा। तो आप इस नोट को एक बार पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं फ़ी की बात करूं कि फ़ी कितनी जाएगी आपकी फॉर्म फ़ी, तो 100 रुपये तो जनरल फीस है, सबके लिए है ये फीस। लेकिन वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST physically handicapped and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from the paying application fee as per the government orders। देखो, इसमें SC ST लोग हैं उनको कोई फी पे करनी नहीं करनी है, केवल जो उनके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको 100 रुपीज़ पे करनी है। ये तो फी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको कमीशन की वेबसाइट पर जाना है, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन हो सकता है। आप इसका ऑफलाइन फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि क्या क्या चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बताऊं कि 10th लेवल तक आपने जो चीजें पढ़ी होती हैं वो फंडामेंटल चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आ जाता है आपका रीजनिंग में नंबर सीरीज है, पेपर इमेजेस हैं, पेपर कटिंग है, बॉर्डर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं, क्यूब मतलब कि जो पासे वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्यूब डाइस के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपकी कॉमन रीजनिंग, जो कॉमन इंटेलिजेंस आपका है कि आप ये कोई सिलेबस में चीज़ें नहीं आता है, कभी कोई जनरल इंटेलिजेंस की चीज़ें कभी कोई अपने स्टार्टिंग के डेज में नहीं पढ़ाई जाती, ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ते। लेकिन ये आपकी एक कॉमन बेसिक स्किल्स, जो आपकी फंडामेंटल थिंकिंग है, उसको दर्शाती हैं कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, कैसे कैसे आप रीजनिंग मतलब कि तर्क अपना लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन पार्ट होता है और आप इसको प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। दूसरी चीज, इंग्लिश लैंग्वेज हम सब ने 10th तक पढ़ी होती है और बेसिक स्ट्रक्चर पूछा था इंग्लिश का। साथ में जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका NCERT की साइंस आ जाती है, जो भी आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितना पढ़ा होता है बेसिक फंडामेंटल, और वो आपका साइंस के अंदर आता है। जनरल अवेयरनेस के मतलब कि हमारे आसपास का कैसा एटमॉस्फेयर है, मतलब कि डेली न्यूज क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, अखबार में क्या आ रहा है, ये सब चीज़ों से भी हमें समझना होगा। तो एक हमारा ये पैटर्न भी हो गया। अब अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, सबसे पहले जिसमें आपका साधारण ब्याज बोला जाए, सिंपल इंटरेस्ट, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक जो है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम कहते हैं लाभ हानि, ठीक है, आयु वाले क्वेश्चंस, एजेस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़े होते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, एलिमेंट्री मतलब कि प्रारंभिक गणित प्लस एडवांस का जो पोर्शन होता है, जो आप सब लोगों ने अलजेब्रा भी पढ़ी होती है, मेंसुरेशन भी पढ़ा होता है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति भी पढ़ी होती है,
और साथ में ज्योमेट्री, ज्यामिति भी पढ़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन क्या पैटर्न होता है, कैसे आपका पेपर लिया जाएगा। तो देखो, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर है, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, आपके 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। तो अगर बोला जाए टोटल जो आपका पेपर कितने नंबर का है, 150 नंबर का यहाँ पर पेपर हमारा दिख रहा है, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस लिखी है। अब दो चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि क्या हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करें, और जनरल इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना है, कौन सी बुक हमें फॉलो इसके लिए करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक आपको गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम को हम तैयार कैसे करें, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट आप कौन से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें क्या क्या चीजें आती है वो देख लो। एनालॉजी, मिसिंग नंबर, सीरीज, आपकी नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज और लेटर सीरीज, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, कैलेंडर की प्रॉब्लम्स, क्यूब एंड डाइसिस, मतलब कि जो आपने देखा होगा ना, क्यूब और डाइस मतलब पासे वाली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो। डायरेक्शन टेस्ट, मतलब कि कहते हैं कि राम जो है वो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर या फिर वो दाहिने हाथ की ओर मूव कर लेता है, मतलब कि राम गोज टू साउथ डायरेक्शन 10 किलोमीटर, देन लेफ्ट राइट, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्शन में आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन, मतलब कि जो हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि ब्लड रिलेशन मतलब कि खून का रिश्ता, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। हिंदी में आपने अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि राम श्याम के भाई का वो है, ये है, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन आपसे पूछा था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो आपका लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं ये। बैन डायग्राम के क्वेश्चन, सेलोगिज्म, पजल, मिक्स्ड, मैट्रिक्स, पेपर इमेज, वाटर इमेज, ये आपका आ जाता है। अब ये हमें क्या है, हमारे पास में भी टाइम है तो हम एक शार्प कोई बुक ले सकते हैं और उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन की एमटीएस की आप एक बुक ले आओ, प्रैक्टिस वर्क बुक। तो प्रैक्टिस वर्क बुक में जो भी प्रैक्टिस सेट दिए क्वेश्चन पेपर, आप उनको सॉल्व करना चालू कर दो। दूसरी चीज, आपके पास में अगर आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग की नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी बुक है जिसमें एक एसएससी लेवल की सारी रीजनिंग वहां पर कवर होती है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब कि आपका जो मैथ वाला सेक्शन है उसमें क्या चीजें आपकी पूछी जाएंगी। तो देखो, नंबर सिस्टम है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, बोट स्टीम और नंबर सीरीज। उसके बाद में ये आपकी 5 चीजें जो आपको समझनी होंगी। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का भी एक आध क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक लेवल का पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपका अलजेब्रा, और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन जो है बहुत बेसिक है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर डीआई मिल जाएंगे। डीआई में क्या होता है कि अगर जो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नया वर्ड मिलेगा, इसमें ग्राफ दिया होता है और ग्राफ से आपको डेटा निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैथ के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप केवल वर्क बुक को सॉल्व करो। जो भी एसएससी के पुराने 20 साल के पेपर आपको मिल जाए, सीजीएल के, सीएचएसएल के, उन तरह के क्वेश्चंस को आप बनाना चालू कर दो, क्योंकि बहुत सारे के सारे भी 10th लेवल के ही होते हैं। अब अगर आगे की बात की जाए जनरल नॉलेज की, तो देखो, जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ते रहें। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती रहेंगी। तो इंडियन हिस्ट्री आप नोट डाउन कर लें, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें समझनी होगी। तो कोई भी, मैं आपको यही कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा और इंग्लिश दोनों में एक बुक आती है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, ल्यूसेंट की जीके, वो बुक ले लें, और या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। तो ये दोनों बुक आपकी अच्छी बुक हैं। इनको मनोहर पांडे, अरिहंत के राइटर हैं मनोहर पांडे, मनोहर पांडे की दोनों भाषाओं में बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप कोई सी भी बुक ले लें, आपको बुक अच्छी लगेगी और उसमें डेटा जो है वो कंप्रेहेंसिव दिया है, ठीक है। अब आगे ज्योग्राफी भी उसमें कवर होगा, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें, फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी एंड फाइनेंस से क्वेश्चंस आपका पूछा आता है,
ठीक है। और कभी कभी क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस, फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब चीज़ें आती है। स्टैटिक जीके में लॉन्गेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें। और साथ में करंट अफेयर्स, मतलब कि मंथली बेसिस पर जो भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई नई बुक लॉन्च होती है, या फिर कोई नई सबमिट होती है, या फिर कोई नए खेलकूद में अवार्ड दिए जाते हैं, या कोई नई प्रतियोगिता होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंसिस्ट होती हैं इस जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में। आगे की अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आप रेन एंड मॉर्टन की बुक ले सकते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। वरना आप ल्यूशन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, वो भी एक अच्छी बुक में मानी जाती है। ठीक है। अब इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किसी भी बुक में दिए हो, आप ये पढ़ लो। वॉइस एंड नरेशन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आइटम्स, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, कोई एक बड़ा सा वर्ड देगा और उसमें आपसे स्पेलिंग पूछ लेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस को इम्प्रूव करना, कोई गलत सेंटेंस लिखा होगा, इसको आपको सही करना होगा। एरर को डिटेक्ट करना, एक सेंटेंस लिखा है जिसमें एरर दी है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्लॉज टेस्ट आपके वो होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा पैसेज लिखा है और इसके बीच में 10 ब्लैंक होते हैं जगह जगह पर, तो वो सारे ब्लैंक जो है वो आपको फिल करने होते हैं। अब दूसरी बात की जाए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खाली होती हैं जिनको आपको फिल करना होता है। अब आगे अगर बात की जाए रीडिंग कंप्रेंशन की, ठीक है, तो रीडिंग कंप्रेंशन भी हमारा इसी का पार्ट है और रीडिंग कंप्रेंशन भी आपसे एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा आता है। तो इसी के साथ ये रहा हमारा सिलेबस, और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बुक, जो भी करस्पॉन्डेंस बुक मैंने बताई आप उनको परचेस कर लें। वरना आप किरण पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि किरण में क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन किरण की बुक होती है। तो किरण पब्लिकेशन की आप मल्टी टास्किंग एमटीएस की बुक ले आओ, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में पढ़नी होती हैं। बाकी इस चैनल पर जो भी हम एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की वीडियो अपलोड करते हैं वो डायरेक्टली हमारी किरण के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से भी आपको मिलते रहेंगे। तो किरण के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो वीडियोस मैं यहाँ पर आपको पब्लिश करके दे रहा हूँ वो आपका डायरेक्टली एमटीएस एग्जाम को भी, एसएससी के हर एक एग्जाम को कवर करती है। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमारी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं, और आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और आप हमारे ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स को, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।